सोचिए, एक कंपनी दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल लॉन्च करती है और सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसका ग्लोबल स्विच बंद करवा देती है। यानी उसका जो एक्सेस है वो कस्टमर्स तक बंद करवा दिया जाता है और उसके लिए उस कंपनी को सिर्फ 90 मिनट्स की मोहलत दी जाती है कि उस एआई सॉफ्टवेयर का एक्सेस बंद कर दिया जाए। अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये जून 2026 की ही बात है। उसमें एंथ्रोपिक के क्लॉड फेबल 5 और माइथोस 5 के साथ ऐसा हुआ है और इंडिया के लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, फ्यूचर बिजनेस वार्निंग भी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिया कि कोई भी फॉरेन नेशनल इन 2 एआई मॉडल्स को एक्सेस नहीं करेगा। फॉरेन नेशनल मतलब जो यूएस सिटीजन नहीं है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूरोप में हो या कहीं और, या अमेरिका के अंदर एंथ्रोपिक में ही जॉब क्यों ना कर रहा हो। और कंपनी के अपने फॉरेन एम्प्लॉयज़ तक इस एआई मॉडल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को दे दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस काम को करने के लिए एंथ्रोपिक को कुछ महीनों का नोटिस नहीं मिला, सिर्फ अराउंड 90 मिनट्स में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन एआई मॉडल्स को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या था जो यूएस गवर्नमेंट ने इन एआई मॉडल्स को लेकर इतनी सीरियस हो गई। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन कंपनी के रिसर्चर्स ने मॉडल के सेफ्टी बैरियर्स को बाईपास करने का एक तरीका दिखाया, यानी जेल ब्रेक किया। सिंपल लैंग्वेज में जेल ब्रेक का मतलब है कि एआई को उसके सेफ्टी रूल्स तोड़कर वो काम करवाना जिसके लिए उसे नॉर्मली मना किया गया हो। अब ध्यान से समझिए, सिक्योरिटी टीम के हाथ में ये एआई मॉडल एक बहुत बड़ा पावर डिफेंस है, लेकिन ध्यान से सुनिए, साइबर हैकर के हाथ में वही पावर साइबर अटैक भी बन सकती है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली यूएस गवर्नमेंट क्लॉड एआई की इस ताकत को पहचान गई थी और गवर्नमेंट ने कंपनी को इतने शॉर्ट नोटिस पर ऐसे डायरेक्टिव्स दिए। लेकिन स्टोरी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंथ्रोपिक का कहना है कि गवर्नमेंट ने कोई डिटेल्ड या कोई यूनिक टेक्निकल प्रूफ पब्लिकली शेयर नहीं किया कि इन दोनों मॉडल्स को इमीडिएटली क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और क्योंकि एंथ्रोपिक हर यूज़र की नेशनैलिटी रिलायबली वेरीफाई नहीं कर पाया इतनी जल्दी, तो उसने दोनों मॉडल्स अपने सब कस्टमर्स के लिए ही बंद कर दिए। रिस्ट्रिक्शंस आल्दो फॉरनर्स के लिए ही थी, लेकिन इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ गया। अब बिगर पिक्चर समझिए, पहले अमेरिका एडवांस्ड चिप्स कंट्रोल करता था, अब एआई इंटेलिजेंस का एक्सेस भी कंट्रोल होना शुरू हो चुका है। कल दुनिया को एआई मिलेगा, लेकिन हो सकता है शायद सबको सेम एआई नहीं मिले। पब्लिक को बेसिक वर्जन मिल सकता है, ट्रस्टेड कंपनीज को स्ट्रॉन्गर वर्जन मिल सकता है और सबसे पावरफुल वर्जन कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स, डिफेंस नेटवर्क्स और सिलेक्टेड पार्टनर्स के पास हो सकता है। अब इंडिया के लिए असली रिस्क यही है, अगर बाहर की कंपनीज को बेस्ट एआई मिले और इंडियन कंपनीज को एआई का वीकर या ओल्डर वर्जन, तो सेम प्रोजेक्ट में बाहर की कंपनीज बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं और बेस्ट प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को कम कॉस्ट में जल्दी दे सकती हैं। इसलिए इंडिया को सिर्फ एआई ऐप्स नहीं, अपने पावरफुल एआई मॉडल्स, एआई चिप्स, कंप्यूटिंग पावर, डाटा सेंटर्स और रिसर्च टैलेंट बिल्ड करने पर बहुत फोकस करना होगा। क्योंकि फ्यूचर में जो देश बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर बनाएगा वही रूल्स भी लिखेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को फॉरेन एआई का कस्टमर ही बने रहना चाहिए या अपनी इंडिपेंडेंट एआई पावर पे बिल्ड करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए? कमेंट में लिखिए कस्टमर या क्रिएटर, और इस चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।